सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। इस्लामिक नाटो बनकर तैयार होने वाला है और निशाने पर संभवतः भारत रहेगा। इस्लामिक नाटो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। खतरा इसलिए बन सकता है क्योंकि इस्लामिक नाटो में पाकिस्तान भी हो सकता है। दुनिया में जहां अलग अलग देशों में अलग अलग तबाही मची हुई है, रूस और यूक्रेन के बीच जंग है, तो अब अमेरिका फिर से अपनी पुरानी ताकत को हासिल करने के लिए दुनिया के कई देशों को लगातार निशाने पर ले रहा है। और इसी बीच अब खबर सामने आई है इस्लामिक नाटो। जी हां, नाटो का मतलब अगर आप समझें तो यूरोप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप के तमाम देशों ने एक संगठन मिलकर बनाया है, उसको उन्होंने नाटो नाम दिया है। उस संगठन की खास बात यह है, यानी नाटो की खास बात यह है कि अगर आप एक देश पर हमला करते हैं तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा और आपके खिलाफ सारे देश इकट्ठा हो जाएंगे और आपके खिलाफ हमला कर देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ इसी तरीके का गठबंधन तैयार कर रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इसी तरीके का पैक्ट किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब में यह पैक्ट हुआ था कि आप पर हमला मुझ पर हमला माना जाएगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना लगाई जाने लगी कि कल को अगर भारत पाकिस्तान में आतंकियों के गढ़ पर हमला करता है और उन्हें नेस्तनाबूद करता है, तो क्या सऊदी अरब भी भारत के खिलाफ जंग में भाग लेगा? और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि इसमें एक और इस्लामिक कंट्री है। जी हां, एर्दोगान का तुर्की लगातार अपने आप को इस्लामिक मुल्कों का खलीफा समझ रहा है। वो इस्लामिक मुल्कों को नेतृत्व करना चाहता है। वो चाहता है कि सारे इस्लामिक मुल्क तुर्की से सलाह है और इसी वजह से अब एक नए गठबंधन की शुरुआत हो रही है। हमने देखा किस तरीके से नाटो में शामिल होने की कोशिश यूक्रेन कर रहा था। इसी वजह से रूस और यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो कल को अगर रसिया उस पर हमला करता तो सारे नाटो के देश, जिसमें ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और तमाम यूरोप के देश शामिल हैं, वो सब मिलकर रूस के खिलाफ वार करें। और नाटो देशों का जो गुरु है या नाटो देशों का जो खलीफा है वो अमेरिका है। अमेरिका भी इसमें साथ देता है। तो अब तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक संभावित गठबंधन बन रहा है। यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मतलब इस्लामिक देशों का एक नाटो बनाने की कोशिश है। खबर तो यह भी सामने आई है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सितंबर 2025 में हुए रक्षा समझौते में शामिल होने की बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि यह समझौता सीधे तौर पर कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो तीनों मिलकर उस देश का जवाब दें, हमला करने वालों के खिलाफ युद्ध छेड़ें। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि नाटो का नियम, अगर ये तीनों देश यानी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये गठबंधन बना लेते हैं, इनका नाटो तैयार हो जाता है, तो सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और इकलौता मुस्लिम मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है और बड़ी सेना भी है, और साथ ही तुर्की के पास मजबूत रक्षा ताकत है, कई हथियार हैं, ड्रोन के मामले में बहुत मजबूत माना जाता है। तो ये एक दूसरा नाटो तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर इन तीनों का गठबंधन होता है तो पैसा आ जाएगा, पावर आ जाएगा, न्यूक्लियर आ जाएगा और नई तकनीकें आ जाएगी। तो ऐसे में ये गठबंधन बेहद खतरनाक गठबंधन हो सकता है। और अगर ये गठबंधन होता है तो इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की के साथ भारत के रिश्तों में खटास है, दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन सऊदी के साथ भारत के व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक संबंध मजबूत है। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोनों देशों की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं, लेकिन अगर सऊदी अरब इसमें शामिल हो जाता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा, जैसा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पैक्ट किया था। अब इसी गठबंधन को लोग इस्लामिक नाटो कह रहे हैं और यह गठबंधन अमेरिका की बदलती नीतियों, ईरान के डर और दक्षिण एशिया व मध्य पूर्व अफ्रीका में समान हितों में बन रहा है। ये बहुत सारी जो जियोपॉलिटिक्स में तमाम हलचल चल रही है, उसके बीच ये गठबंधन तैयार है। अगर यह गठबंधन बनता है तो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि इजराइल, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देशों के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि इजराइल और तुर्की की दुश्मनी, इसके अलावा साइप्रस और टर्की में लगातार तनाव बढ़ता रहता है। लेकिन यहां पर
इजराइल भारत के लिए एक बड़ा हितैषी साबित हो सकता है, बड़ा दोस्त साबित हो सकता है। अब खास बात यह है कि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो भारत और इजराइल में नजदीकियां बढ़ेंगी। भारत वैसे भी ताकतवर है, भारत के पास पैसा भी है, भारत के पास बड़ी सेना भी है, भारत के पास न्यूक्लियर भी है, भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। और जब इजराइल का भारत को सपोर्ट मिल जाता है तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो और मजबूत हो जाता है। इसी वजह से इस्लामिक नाटो भारत का बहुत कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दुनिया जानती है भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं, और भारत ने सोमालीलैंड को अलग देश कभी नहीं माना। इजराइल ने इसे मान्यता दी तो भारत ने भी सोमालिया का साथ दिया है। भारत दो देश समान, इजराइल और फिलिस्तीन, तीनों का समर्थन करते थे। भारत का ईरान से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो इजराइल से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जबकि ईरान और इजराइल आपस में दुश्मन हैं। लेकिन भारत की राजनीति की खूबी यही है कि भारत दुश्मन के दुश्मन को भी दोस्त बना के रखता है, दोनों से दोस्ती रखता है। और यही वजह है कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो सामरिक नीति है, भारत की जो कूटनीतिक नीति है, इसी वजह से भारत दुनिया के देशों से अलग नजर आता है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं भारत और इजराइल के रिश्तों की मजबूती। सेना और रक्षा में भारत और इजराइल में गहरी दोस्ती है, तकनीक हथियार खरीद में गहरी दोस्ती है। भारत ने इजराइल से 1000 स्पाइस मिसाइलें खरीदने को मंजूरी दी। स्पाइस मिसाइलों के लिए भारत ने 8.7 अरब डॉलर की मंजूरी दी है, यानी इतने पैसे भारत खर्च करेगा। भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला भी देश है। दोनों देश ड्रोन, बराक 8 मिसाइल समेत कई और मिसाइलें भी, रडार आदि मिलकर बनाते हैं। मेक इन इंडिया को इजराइल ने बहुत सपोर्ट किया और इसके तहत इजराइल भारत को तकनीक देता है। हेरोन और सर्चर ड्रोन भारत इस्तेमाल करता है, इजराइल की तकनीक है। कारगिल युद्ध के दरमियान भी इजराइल ने भारत की खूब मदद की थी। भारत की नौसेना हो, भारत की वायुसेना हो और भारत की आर्मी हो, तीनों बहुत मजबूत है। और जब उसे इजराइल की तकनीक मिल जाती है तो भारत अभेद्य हो जाता है। हमने देखा है किस तरीके से इजराइल के पास डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमास और हिजबुल्लाह के तमाम मिसाइलों को हवा में ही मारकर नष्ट कर देता है। इजराइल की हवाई ताकत, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, आप समझिए हरियाणा जितना, आबादी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी सेना और हथियार बनाने वाली कंपनियां बहुत मजबूत हैं। आपको बता दें कि अगर वहां की जो प्रमुख कंपनियां हैं, IAI है, एल्बिट है, मतलब ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो ड्रोन, हेरोन, मिसाइल, इसके अलावा आयरन डोम, रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, इन तमाम चीज़ों का निर्माण करती हैं, खतरनाक मिसाइलें बनाती हैं। और 2024 में अगर हम बिक्री की बात करें तो 6.1 अरब डॉलर बिक्री की थी। राफेल की अगर हम बात करें, आयरन डोम की बात करें, तो इजराइल की तमाम कंपनियां बनाती हैं। जो आयरन डोम है वो किसी भी मिसाइल को रोकने में सफल रहती है, 90% से ऊपर सफलता की गारंटी है। इसके अलावा स्पाइक मिसाइल है, ट्रॉफी सिस्टम है, आदि भी इजराइल लगातार बनाता है। और भारत में भी अब कई चीज़ें बन रही हैं। इजराइल ने अपनी कई तकनीकों को भारत को दिया है, जिससे भारत अपनी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। भारत तकनीक के मामले में सक्षम हो रहा है, भारत डिफेंस के मामले में सक्षम हो रहा है। एल्बिट ड्रोन की अगर हम बात करें, और इसके अलावा तमाम अन्य उपकरण है भारत में बनाए जा रहे हैं। भारत में अडानी के साथ भी मिलकर इजराइल के तमाम कंपनियां काम कर रही हैं। आपको बता दें कि इजराइल भारत का मजबूत साझेदार है और दोनों के रिश्ते बहुत पुराने रहे। हालांकि हमारे देश के पहले के कई नेताओं ने इजराइल को उतनी महत्ता नहीं दी, भारत को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से हमने नेतन्याहू और मोदी की दोस्ती को देखा है। किस तरीके से नेतन्याहू भारत आते हैं और मोदी का भी इजराइल दौरा। मोदी पहले प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था। 1992 से जो रिश्तों की शुरुआत होती है वो अभी तक कायम है। 1996 से रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ता गया। भारत ने इजराइल से बहुत बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे, बहुत सारी मिसाइलें खरीदी, बहुत सारे ड्रोन खरीदे और बहुत सारी तकनीकें भी खरीदी, और इसकी वजह से भारतीय सेना की ताकत भी लगातार बढ़ी। इजराइल भारत के मिसाइल रक्षा और स्पेस सेंसर में भी लगातार मदद करता है। इजराइल हथियार बेचने में मजबूत है पूरी दुनिया में। इजराइल दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। आप समझिए, एक छोटा सा देश जो अपने तीनों चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन वो इतना मजबूत है कि दुनिया में अगर हथियार निर्यातकों की बात करें तो वो 8वें नंबर पर आता है। हालांकि आपको बता दें कि भारत रूस से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है, इजराइल से भी खरीदता है। इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका से भी भारत बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है। लेकिन इजराइल से भारत अपने हथियारों की अगर बात करें तो अकेले 15% हिस्सा खरीदता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल से कितने बड़े पैमाने पर भारत को हथियार आते हैं।
इजराइल ड्रोन बनाने में नंबर 1 पर है, पूरी दुनिया में नंबर 1। इसी से आप समझ लीजिए कि ड्रोन की जो तकनीक है वो इजराइल के पास कितने सक्षम है। इजराइल साहसी हमलों को लेकर भी बहुत जाना जाता है। उसने दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर कई ऑपरेशन किए हैं। अगर कुछ ऑपरेशन की बात करें तो 1976 में ऑपरेशन किया था इंटेबे करके, ओसार कर किया था 1981 में, और सीरिया और ईरान में भी कई ऑपरेशनों को इजराइल की सेना और वहां के सुरक्षा एजेंसियों और वहां की खुफिया एजेंसियों ने अंजाम दिया है। और हर बार अच्छी खुफिया जानकारी और तैयारी से इजराइल सफल होता है। भारत को भी ऐसे ऑपरेशन से सीखना चाहिए और इजराइल उसमें कहीं न कहीं मदद करेगा। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का आर्थिक गठबंधन है। पानी की बात करें, ऊर्जा की बात करें, हेल्थ की बात करें, इत्यादि जो सेक्टर हैं वहां पर भारत और ये तमाम देश मिलकर काम करते हैं। भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और इसी वजह से भारत को कहीं न कहीं लाभ में मिलता है। याद होगा आपको कारगिल का युद्ध, जब भारत तकनीकों के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, ऊंची पहाड़ियों पर भारत को दुश्मनों को सफाया करना था, उस वक्त इजराइल ने अपना नया तकनीक भारत को मुहैया कराया, जिसके बाद भारत ने कारगिल फतेह किया। इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त भी है, बड़े पैमाने पर हथियार देता है। दोनों ने मिलकर ड्रोन, एआई, साइबर, मिसाइल आदि पर लगातार काम किया है। भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इजराइल इसमें बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। हमने देखा है किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दुनिया के कई देशों ने भारत का विरोध किया, पाकिस्तान का सपोर्ट किया। चाहे अगर हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम टर्की की बात करें, दुनिया के बहुत कम देश ऐसे थे जिन्होंने भारत का खुलकर समर्थन किया। उसमें इजराइल सबसे पहले नंबर पर था। दुनिया के कई देशों ने आतंकी घटना का तो कहीं न कहीं उसकी निंदा की, लेकिन भारत के पक्ष में खुलकर उस तरीके से समर्थन नहीं दिया जैसा इजराइल ने दिया था। और यही वजह है कि इजराइल और भारत की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया में अलग तरीके की दोस्ती दिखती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब ये इस्लामिक नाटो बनेगा तो भारत उससे कैसे निपटेगा। क्योंकि अमेरिका भारत को धोखा दे सकता है, चीन भारत को धोखा दे सकता है। दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो शायद ही कभी भारत को धोखा दे। अगर उन 2 देशों में अगर हम बात करें तो शायद इजराइल का नंबर पहले नंबर पर होगा, या रूस भी हो सकता है पहले नंबर पर। रूस और इजराइल भारत के 2 मजबूत दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जो मुसीबत में भारत के साथ खड़े रहते हैं।